नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका ऐलान किया है। इससे अब सिनेमा दर्शकों को सिनेमा हॉल में कुछ छूट भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जल्द ही सभी मंत्री और विधायकों के साथ खुद ये फिल्म देखने जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म की तारीफ भी की है। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर रीपोस्ट करके लिखा था कि ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आ ही जाता है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये एक पिक्चर बना के अपने हिसाब से पटकथा लिख के इतिहास को झुठला नहीं सकते। सबको पता है कि गोधरा कांड के पीछे कौन लोग थे और इस तरह फिल्म को टैक्स फ्री करके सरकार ने जनता की कमाई को लूटने का काम किया है। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। बिल्कुल बिल्कुल उस समय कश्मीर रिपोर्ट को भी फ्री किए थे, इसको भी फ्री करेंगे। एक पिक्चर बना के या अपने हिसाब से पिक्चर की पटकथा लिख के इतिहास की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। गोधरा में क्या हुआ था, गोधरा के पीछे कौन लोग थे, यह सारा देश जानता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसको राजधर्म की पाठ पढ़ाई थी, यह भी सारा देश जानता है। अब साबरमती नामक पिक्चर का टैक्स में छूट देके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम किया है। टैक्स का पैसा आता, राज्य का विकास होता। राज्य को जो टैक्स मिलता है उस पर राज्य की जनता का अधिकार है। किसी भी नेता विशेष की छवि चमकाने के लिए पिक्चर में टैक्स में छूट दिया जाना गलत है। भारत की बात सुनाता हूं। दो का वक्त था। चलिए सीधे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। सबसे पहले देखिए, शुरुआत आपसे कर रही हूं। फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा है कि इस कांड के पीछे कौन था ये सब जानते हैं। एक फिल्म एक इतिहास को नहीं बता सकती है, ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए, इंडिया न्यूज के सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अभी जो देश में चल रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक में एक नेता विशेष का महिमा मंडन करने के लिए, उसका आडंबर करने के लिए, उसका प्रोपेगेंडा बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। ये एक फिल्म हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी, इसी तरह की ये फिल्म आ गई। एक जमाना था कि ऐसी फिल्में आती थी जिससे धार्मिक वैमनस्य और कट्टरता और नफरत कम होती थी, और अब ऐसी फिल्मों का सिलसिला है जिससे समाज में वैमनस्य या नफरत फैलाने का काम हो सके। गोधरा कांड में क्या हुआ, उतने बड़े महामानव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट कर दिया कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। अभी बिल्किस बानो के केस में जो उनके बलात्कारी थे, आपने देखा होगा कि कैसे उनको जमानत पर छुड़वाया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि षड्यंत्र रचा गया गुजरात सरकार द्वारा।
मैं और आप नहीं कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि आपने प्रोसीडिंग को धता बता के बलात्कारियों को छुड़ाया, और छुड़ाया बस नहीं, उसके बाद उनका स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी आहत करने का काम किया गया। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो सच्चा सनातनी है इस तरह की घटनाक्रम को समझ रहा है कि किस तरह से एक कहना चाहिए आडंबर या जनता के मन में एक तरह से इस तरह की चीजें थोपी जा रही हैं, इतिहास को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों की मानसिकता को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा खेल सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए खेला जा रहा है। लेकिन आज ये सरकार पंगु हो गई है। जो बड़े बड़े दावा करते थे कि 400 के नीचे आने पर हम सत्ता को छुएंगे नहीं, हम बाहर हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे भाइयों बहनों, वो आज बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं और बकायदा ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, या लोलुपता देकर या दूसरे माध्यमों से सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। जो कहते थे कि वो अटल जी रहे होंगे कमजोर नेता, जिन्होंने बहुत लोगों को बांध के सरकार चलाई, गठबंधन की आवश्यकता थी, हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन रहेगा लेकिन स्पष्ट बहुमत हमारे पास होगा, 400 पार भाजपा होगी। आज उनका दम्भ टूटता देखकर वो इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का कुचक्र रचने का काम कर रहे हैं, जो जनता के सामने स्पष्ट है। इससे जनता को आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और मानसिक रूप से जो भाजपा का दिवालियापन है वो इससे स्पष्ट हो रहा है। जी ठीक है अनिल जी, आपने अपनी बात कह दी। तौकीर रजा, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। नमस्कार सभी को, नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। तौकीर रजा जी, भी आपने सुना ही होगा अनिल सिंह चौहान क्या कह रहे थे, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देने पर लेकर। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से देखिए सवाल तो बड़े तीखे आप पर छोड़े जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले बता दूं, सिनेमा का माहौल है। पहले जो सिनेमा चलता था सार्थक सिमरता चलता था, उसके बाद अभी समर्थक सिमरता सिनेमा चलता रहा, और अब सत्य का सिनेमा का समय चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब इनके इतिहास को थोड़ा सा, आपने बहुत सारे इतिहास अनिल भाई ने बता दिया, तो मैं भी जरा इनके इतिहास की परतें उखाड़ दूं। तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि संजय गांधी के समय में जो आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय था, तो इस प्रकार से उनकी एक बपौती बन के चलता रहा। लेकिन माननीय अटल जी की बात अगर कर रहे थे, तो अटल जी की बात भी मैं बता दूं कि अटल जी के समय में वही सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है आज कहां पर पहुंचा, आज उसकी क्या स्थिति है आप भी जानते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिसको टैक्स फ्री किया गया है इस पर फिल्म को, इसके लिए आपको बता दूं, आपने सेंसर बोर्ड से प्रसारित होने के बाद सारी चीजें आती हैं। पहले सेंसर बोर्ड में क्या स्थिति थी और आज सेंसर बोर्ड में क्या होती है, और आज स्टोरी रूम में बनकर 4 लोगों से समीक्षा करने के बाद स्टोरी बनती है। पहले स्टोरी काल्पनिक भी होती थी और किस प्रकार से होती थी यह भी आप जानते थे। और एक समय था जब किशोर कुमार जैसे एक मशहूर इतने महान गायक को इन लोगों ने बैन लगा दिया था उनके सारे पिक्चरों का, जो भी पिक्चर रिलीज होती थी दूरदर्शन पर। तो ये वो भी समय था। आपने किस प्रकार से इतिहास को जो है तोड़ा मरोड़ा अपने हिसाब से चलाया, ये भी आपने देखा कि आजादी की लड़ाई में आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला तिरंगा फहराया था, और ये तो एक मोहल्ला आजाद नहीं करा पाए थे, उतने उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करा दिया था 28 दिसंबर 1943 को। कभी उसको मान्यता देने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ अपनी सत्ता की लुलुपता में अंधे होकर। और वही खून, वही हड्डी, वही दीने आपके इंदिरा गांधी में रहा। सत्ता की लोलुपता की बात अभी कर रहे थे अनिल भाई, सत्ता की लोलुपता में अंधी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर क्या करी थी, एक तांडव मचा दिया था। चाहे बड़े से बड़े पत्रकार छोटा सा भी कुछ लिख देते थे उनके खिलाफ, तो उसको अंदर कर दिया जाता था। एक आम आदमी कुछ बोल देता था, उसको अंदर कर दिया था। जेल में ठूसे पड़े थे, लगभग 2 साल तक सब ठूसे पड़े थे। नहीं, लेकिन आरोप देखिए तौकीर रजा जी, आरोप तो ये भी लगता है ना कि जिस फिल्म में बीजेपी का महिमा मंडन होती है, जिस फिल्म में बीजेपी के लीडर्स को बहुत अच्छा बता दिया जाता है, वो फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में भी हो गया। टैक्स के पैसे अगर आते तो जनता के काम में लगते, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए एक बात बता दूं, सत्य को उजागर करती हुई चीज, जो इतिहास की सत्य को उजागर करती है, बात बीजेपी नेता की नहीं है, सत्य की है। इतिहास से जो छेड़छाड़ करके जो इन्होंने हरकत करी थी, वो इन्होंने कभी सत्य को उजागर ही नहीं किया। हाँ, ये सत्य को उजागर करता हुआ सिनेमा है, आज वही तो बोल रहा हूं, सत्य का सिनेमा का युग है ये। और इन्होंने क्या किया, असत्य को हमेशा ज्यादातर पेश करने के, जो इनके हिसाब से चलता था।
आज ना हमारे हिसाब से चलता है, ना भाजपा के हिसाब से चलता है, ना कांग्रेस के हिसाब से चलता है, सत्य से चलता है। और सत्य सबको जो है, जो गलत करेंगे उसको तो बुरा लगेगा, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो गलत रहते हैं, जो असत्य का समर्थन करते रहे, जिनके इतिहास ही जो है भ्रष्टाचार और गलत कामों में, जो कुकर्मों में शामिल रहे, वो तो कभी सत्य को पसंद नहीं कर सकते। और सत्य आज उजागर हो रहा है, तो आज इनकी स्थिति जो है सांप छुछुंदर की स्थिति, उगले तो दिक्कत है, निगले तो दिक्कत है। इसलिए इल्जाम लगाते हैं कि जनता का पैसे के ऊपर चले जाता है। जनता का क्या साफ बात करेंगे? 2 साल तक तांडव करे, आपने कोर्ट ने आदेश को आपने मजाक बना के रखा था, तो आपने वो जनता का चलते पैसा जो आपकी इंदिरा गांधी ने करा था, कभी उसके बारे में जरा जिक्र कर दिया करे ना। तो ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं अपने इतिहास की पढ़ते? हमने जनता का पैसा नहीं है, टैक्स फ्री करने का अधिकार सरकारों को रहता है, जनता के पैसे को कभी खिलवाड़ नहीं करते। देखने का मतलब यह सबको जनता के लिए तो करा गया, जनता जाके उसको देखेगी आसानी से। जो टैक्स लगा के देखती थी, पैसा लगता था, आज गरीब भी जाके देख सकेगा और सबको उसको पता चलेगा कि सत्य क्या था, सत्य को कैसे छुपाया गया, सत्य की जो है कैसी जो है आपने गाथाओं को गाड़ने की जगह आपने गाथाओं को, सत्य की गाथाओं को मिटा दिया था। ये सत्य है, ये आज सत्य युग है, ये सत्य युग का सिनेमा है, ये बता रहा है। सत्य युग का सिनेमा है। अनिल जी, क्या परेशानी हो रही है? अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है तो एक पीढ़ी को आखिर पता चलेगा ना कि 2002 में क्या हुआ था। एक पीढ़ी जाकर देखेगी इस फिल्म से। एक दर्दनाक, अगर उस वक्त की हुई वारदात को अगर बहुत ही संवेदनशीलता के तरीके से अगर दिखाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जनता को और जाके देखना चाहिए। देखिए महोदया, तकलीफ इस बात की है कि आपने तौकीर रजा जी को ध्यान से सुना होगा। उन्होंने आजादी के समय सुभाष बाबू की बात की, 1943 की, लगभग 90 साल पहले। सुभाष बाबू कौन थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता रहे। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी बदली भी, पर कांग्रेस के थे ना। ये सरदार पटेल की बात करते हो, कौन थे? कांग्रेस के थे ना। और सबसे बहुत आवश्यक एक पंक्ति याद आ गई मेरे को, एक शायर की, जो बहुत फिट बैठती है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला मासूम कलियों को पैरों तले, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। तो ये 135 सालों के कांग्रेस के इतिहास में, जो आजादी के इतिहास के समानांतर है, उसमें 2-3 कमियां पाकर, वो भी 50-60 साल पुरानी, और आज की अपनी बुराइयों को, आज की अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं, वो निंदनीय है। मैं अटल जी को कभी भी वो अच्छी कोई टिप्पणी उन पर नहीं करता। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे होंगे, और भी ऐसे प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं जो गैर कांग्रेसी थे, लेकिन मैंने कभी किसी टीवी चैनल पर उनको गालियां देने का काम नहीं किया। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसे पुरोधा जो अटल जी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, सुभाष बाबू हो, इनके बीच कंपैरिजन, इनकी बुराई ढूंढना पूरे जीवन काल में, क्या हम इनके सकारात्मक पहलू को नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते कि इनको 50-60 साल पुरानी कोई एकाध छोटी मोटी कमी खोजकर आज की अपनी गलतियों को, आज के अपने गुनाहों को ढकने का काम करना है। यह अफसोस की बात है। दूसरी बात देखिए, गोधरा का सच अगर आपको जानना है तो यह हमारे किसी नेता से मत जानिए, अटल जी का वो इंटरव्यू सुनिए, जिसमें अटल जी स्पष्ट पत्रकारों के सामने कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया है कि राजधर्म का पालन करिए। अटल जी जैसा महान पुरोधा, महान नेता, महान कवि इतनी हल्की बात नहीं करता। वो उनकी पीड़ा थी। अगर सार्वजनिक मंच पर वो कह रहे हैं तो उस पीड़ा को समझना होगा आम हिंदुस्तानी को, कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई को भाई से लड़ाकर राजधर्म आप पूरा नहीं कर सकते। और समझना है तो बिल्किस बानो को केस को समझिए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि गुजरात सरकार षड्यंत्रकारी है। ये पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ पार्ट है, आप पढ़िए उस ऑर्डर को, कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं, कह रही है गुजरात सरकार को। आपकी भूमिका कैसे हो सकती है बलात्कारियों को छुड़ाने में? वो तो महाराष्ट्र में ट्रायल चला था, आप एक किस तरह का षड्यंत्र करके बलात्कारियों को छुड़ा रहे हैं? तो देखिए, ये दो चीजें ही पर्याप्त हो जाती हैं। और मैं इसके लिए 100 साल पुराना या 50 साल पुराना कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेटेस्ट उदाहरण आपको दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लिए कुछ बताने को नहीं है कि इन्होंने क्या किया 10 सालों में, सिवाय वैमनस्यता, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, इन बातों के अलावा। और एक जरूरी बात और कहूंगा, इस देश ने बहुत से प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठे व्यक्तियों को देखा, कई कांग्रेसी थे, कई गैर कांग्रेसी भी थे। पहली बार जब देश के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यह कह दे कि मैं कपड़ों से पहचान करता हूं आतंकियों की, कपड़ों से लोगों की पहचान करता हूं। तौकीर भाई भी शायद भाजपा में नहीं रहते तो उनकी नजर में आतंकी थे, क्योंकि तौकीर रजा हैं। तो देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करने लगे,
तो आप समझ लीजिए कि उनके इतने फॉलोवर्स होते हैं कि नफरत और वैमनस्यता फैलना तय है। जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति है वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी लोकप्रियता होती है निश्चित रूप से, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो भाजपा का स्टेप है, आपके विद्वान दर्शक इस चीज को समझेंगे कि क्या नफरत की इस दिशा में, इस राह पर देश को चलाकर आगे बढ़ाना है, या आपसी सामंजस्य, भाईचारा, संविधान परक चीजें और सबको साथ लेकर, सभी को समान अवसर देकर इस देश को बढ़ाया जा सकता है। तो ये नफरत की राजनीति भाजपा में है, जड़ में। ऐसा है साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि आपने, सबसे पहली बात तो आपका आभार कि अटल जी को आपने राजधर्म की बात करी, उनका सम्मान किया। राजधर्म की बात कर रहे, वही तो मैं बता रहा था, राजधर्म का पालन आपकी इंदिरा गांधी ने नहीं करी तो आप कभी उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तो तांडव कर रही थी पूरे देश में, तब क्यों नहीं बोलते? बात प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री का हम भी सभी के सम्मान किया, लेकिन जो गलत किया तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। ये सब चीज नहीं चलेगा। मैंने गाली किसी को नहीं बकी, लेकिन तांडव किया है इंदिरा गांधी ने, वो बताना पड़ेगा। इतिहास की बात करें, आपने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास रहा है, 1943 की बात है, लगभग 91 साल पहले की बात। तो 91 साल पहले की बात, कितना सम्मान कर लीजिए आप, बता दीजिए उनका। और उनको जो सम्मान मिलना था आपने उसको किनारा कर दिया, सिर्फ नाम लेने से कि हाँ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी है, उनकी जो जयंती मनाई जाती है और उनको अपने हिसाब से बता दिया कि इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये इतिहास नहीं तरीका था, आपने इतिहास को बदल दिया। जो सम्मान मिल रहा था उनको प्रधानमंत्री बनाना था आजादी के बाद सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा झंडा अगर लहराकर उन्होंने एक तिरंगा लहराया और बताया कि आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान का पहला हिस्सा आजाद हुआ हिंदुस्तान था, कोई दूसरा देश का हिस्सा नहीं था साहब। तो ये बात हो गई अपनी जगह पर। रही बात, ऐसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति साहब आपने हमेशा की है, हमने कभी नहीं की। और जात पात की राजनीति हम नहीं करते साहब। ऐसा अगर जात पात को देखना रहता तो किसी गरीबों का आवाज बनाना है और प्रधानमंत्री आवाज देना है गरीबों को, तो वो जात देखकर नहीं देते प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य योजना के बारे में, जरा जान लीजिए कि उसको जात देख के स्वास्थ्य की योजना का फायदा नहीं दे रहे हैं वो। अगर आप सबको फायदा, सबके साथ विकास लेकर वो कार्य कर रहे हैं, तो आज आप बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ। वाह साहब, आपने 70 साल में 35,000 एयरपोर्ट बनाए, हमने मात्र 10 साल में 70 से ज्यादा एयरपोर्ट बना दिए। ये क्या उपलब्धि नहीं है? आप प्रति किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रतिदिन 3 किलोमीटर मुश्किल से एवरेज बनाते थे, हम लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं। ये क्या उपलब्धि नहीं है? आप बात करते जल जीवन मिशन, किसी घर जल नहीं पहुंचता था, आज जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचने की योजना जा रही है। ये किसकी योजना है? ये भारत सरकार की योजना है। रोड की बात अगर करें, प्रतिदिन तो बन रही 21 किलोमीटर, लेकिन अगर आप बात करें रोड का पूरा जाल बना दिया, जाल फैला दिया, ये किसकी योजना है? और सबको विकास हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। फिर पीएम श्री आ रहा है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, तो आपने कौन सी ऐसी योजना चलाई? कभी आपने बनाया कि मेक इन इंडिया के तहत हम यहाँ पर पूरे बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर ला के बनाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे? आज करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये मोदी जी की योजना है। आप तो बोलते रहे कि रोजगार नहीं दिया गया। अरे साहब, आप 2,000 लोगों को रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ अगर आवास बने हैं, 10 करोड़ अगर, ठीक है तौकीर रजा जी, ठीक है। अनिल सिंह जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगी आप अपनी बात को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास देखिए वक्त की कमी है। ठीक है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है तौकीर रजा जी, आपने जवाब दे दिया। अनिल सिंह जी से सवाल है कि आखिर जिस तरह से इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, एक सच्चाई जनता के सामने आ रही है बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, तो उसमें परेशानी क्या हो रही है? देखिए, सच्चाई को किस तरह और किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो तो इसी बात से देख लीजिए कि सोशल मीडिया में भाजपा का एक अभियान चलता है नाथूराम गोडसे को हीरो बताने का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश के विभाजन का कारण बताने का। तो ऐसे भी ये इतिहास प्रस्तुत करने में माहिर है। दूसरी बात देखिए, ये सुभाष बाबू की बात करते हैं। कौन सा शहर है जहां सुभाष बाबू की प्रतिमाएं नहीं है? उनके नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, संस्थाएं नहीं है। ये एक का नाम बता दें जो सुभाष बाबू के नाम पर इन्होंने रखा हो? नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लगाएंगे और सरदार पटेल का स्टेडियम में अपने पास ले गए। अरे तौकीर जी, देखिए वक्त मैं आप दोनों को दूंगी, लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर देखिए मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तौकीर जी देखिए, एक एक करके जब इनके पास तर्क नहीं होता, जब इनके पास तर्क नहीं होता तो ऐसा ही करते हैं। ये पहली बार नहीं है। तौकीर जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए एक एक करके बोलिए तो मुझ तक भी आपकी बात पहुंचेगी। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। एक एक करके आप बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए करना है
ये देखिए अनिल अभी जी, सिर्फ आप- हम दो आप लोग थे संक्षेप में अपनी और बात बराबर कंप्लीट करें। डिबेट में मैंने इनका झूठ सच सब सुना, लेकिन देखिए इनको बोलना इसलिए है कि असली बातें ना आ जाए सामने, ये बेनकाब ना हो जाए। सरदार पटेल के स्टेडियम को अहमदाबाद में इन्होंने प्रधानमंत्री ने जीते जी अपने नाम कर लिया और सरदार पटेल की बात करते हैं। ये पूरे देश में 10 सालों में 50-55 लाख करोड़ का कर्जा 250 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से अपील करूंगा कि ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक ऐसे तौकीर जी महापुरुषों देखिए, को अब तौकीर जी, अनिल जी देखिए, अब इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर डिबेट का वक्त भी खराब होगा और हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो हम तक भी आपकी बात अच्छे से पहुंचेंगे और हम समझ सकेंगे। अनिल जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कंप्लीट करिए विद इन 30 सेकेंड, फिर तौकीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अरे मैं तो मुझे कोई समय जब ये बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। इनको तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना है तौकीर क्योंकि जी- ये बेनकाब हो रहे हैं। मेरे समय पर इनको मुझे बोलने देना चाहिए, लेकिन ये बोलने नहीं देंगे। तौकीर और जी ये इसलिए नहीं बोलने देंगे कि सुन इनकी लीजिए, बखियां, सुन इनकी लीजिए, सच्चाई सामने बहुत आ कम जाती समय है। में। तौकीर जी सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगी, आपको भी बोलने का मौका दूंगी। अनिल जी अब अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तौकीर जी पहला उदाहरण नहीं है, इनमें सुनने का साहस नहीं है। सच को सुनना और सच को कहना, मुद्दों पे बात करना कि क्यों बेरोजगारी मुद्दे पर चरम आइए, पर है, अनिल जी, क्यों मुद्दे देश पर में आइए। कर्जा इतना चरम पर है, इस पर ये बात नहीं करना चाहते। कभी फिल्मों के थ्रू, कभी किसी और माध्यम से ये लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं मुख्य मुद्दों से कि देश भुखमरी के इंडेक्स में क्यों आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी में क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों देश का युवा भटक रहा है, क्यों आप नफरत की अफीम चटाकर सत्ता की कुर्सी संभालना चाहते हैं, क्यों आपसी भाईचारे को नजर लगा रहे हैं ऐसे अलग अलग टूल किट इस्तेमाल करके। ये सवाल इनके, ये जनता को इस सवालों से, मूल सवालों से भटकाना चाहते हैं। और जब मूल सवालों की आप बात करेंगे तो ये लगातार इसी तरह से हंगामा खड़ा करते हैं। या तो विपक्ष पर ये छापेमारी करवाएंगे, उनके खाते सीज कराएंगे, दलों को खरीद फरोख्त करके तोड़ देंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, ठीक है। फिर उसको अपने दल में शामिल करेंगे वॉशिंग मशीन से। ये भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र, षड्यंत्र, लोकतंत्र का दमन आज के परिवेश में हो रहा है। और जब आप सवाल उठाएंगे चलिए, तो ये ठीक है। 50, 60, 70 ठीक साल है, तौकीर रजा जी, तौकीर भाई तौकीर की रजा उम्र जी, भी नहीं है, चलिए, वहां ठीक की है, बात अनिल जी, करके बात को अनिल जी, टालने की 30 कोशिश सेकंड मैंने आपको करेंगे। दिया या ये था, बताते 30 हैं सेकंड कि मैंने आपको दिया था। ठीक है तौकीर रजा जी, आपके पास भी 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि देखिए हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। सुभाष चंद्र बोस जी को जब आजाद करा लिए उन्होंने, उसके बाद भारत का जो है 1947 को जब पूर्ण आजाद हुआ तो अपने शासन में उन्होंने क्यों शामिल नहीं किया। ये दिखाता है कि आपने सत्ता की लुलुपता में अंधे होकर कुछ भी कार्य किया देश में, और आप ये सब बताता है। आप जरा बताइए, आप बताते कि आपके समय में इतिहास पहले ये तो पढ़ लो तौकीर भाई कि सुभाष बाबू 1947 में थे कहां, सुन थे लीजिए, कहां, सुन लीजिए, आपको पता है कहां थे? अरे 47 की सुन बात लीजिए। मत करिए, अरे 14 से इसमें 24 का हिसाब अभी दीजिए, तो उसका राज क्योंकि 47 में आप माफीनामा लिख रहे थे, आप देश के विभाजन की बात कर रहे थे, आप अंग्रेजों से वजीफा ले रहे थे, इसलिए आप 47 पर बात करने की स्थिति में नहीं है। आप 47 की बात मत करिए, आप वर्तमान का जवाब दीजिए कि क्यों लूटा काफिला, ये बताइए, उस पर सवाल है। और आप 43, 44, 45 की बात करके जनता को गुमराह मत करिए, ये नहीं चलेगा। और सुभाष बाबू 1947 में कहां थे, मैं आपको चुनौती देता हूं, बताइए कहां थे सुभाष बाबू। तौकीर रजा जी और अनिल सिंह जी, आप दोनों का बता ही बहुत नहीं पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हो गई है, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन फिल्म के टैक्स फ्री होते ही जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो गई है गोधरा कांड को लेकर। और गोधरा कांड पर बनी ये फिल्म रियल स्टोरी बेस्ड ये मूवी है, जिसमें मेन लीड रोल में विक्रांत मैसी हैं और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। और अब इस फिल्म को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस फिल्म की तारीफ की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से कहा गया है कि इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया गया है। एक दर्दनाक घटना को इस फिल्म में बहुत ही संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया है। तो बयानबाजियों का जो ये दौर है शुरू हो गया है, कब जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।